पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। विघ्न हरण मंगल करण, गौरी सुत गणराज। मैं लियो आसरो आपको, रखियो मारी लाज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्याम वरण श्याम वरण सुंदर छटा, ना हटे छवि सुनैन। बनवारी मेरा मनमोहन जी, दुख काटे सुख दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो गजानंद महाराज की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो। आज 14 नवंबर 2023 छोटी काशी भिवानी बाबा किशोरी पोपिया जी के आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस आरंभ कर रहे हैं। प्रथमा तिथि शुक्ल पक्ष अनुराधा नक्षत्र शोभन योग में मंगलवार को आज हम प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, शंकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। अपने कुल देवता कुल देवी क्षेत्रपाल वास्तु पुरुष
सबको नमन करते हैं। वेदों की रचना करने वाले परम हरि वेद व्यास जी के अंशावतार श्री हरि के अंशावतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनके द्वारा श्रवण करके अपनी मधुर वाणी में इन्हें हम तक पहुंचाने वाले सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सूक्ष्म रूप में स्थूल रूप में पधारे सभी भक्तजनों ऋषिजनों को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा क्या है बेटा? सुनो बेटा, इसको माइक को अंदर रख दे चुपचाप। माइक को मत छेड़ियो, बंद कर दे। और किसी भी चीज को मत छेड़ियो। आराम से बैठ के शांति से। सही है। अमृत क्या होता है पता है आपको? बेटा अमृत क्या होता है पता है आपको? अमृत वो जड़ी बूटी है, वो दवा है जिसको पीने के बाद आदमी अजर और अमर हो जाता है। अजर का मतलब जो बूढ़ा नहीं होता, और अमर का मतलब जो कभी मरता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरता नहीं। अमृत का मतलब ये है कि जिसने अमृत पी लिया उसकी यश कीर्ति जब तक बनी रहेगी, जब तक ये संसार है और जब तक ये देवी देवता है। यानी कि जितनी देवी देवताओं के संसार की आयु है उतनी आयु उसको मिल जाती है जो अमृत पी लेता है। ठीक है। अब अमृत देवताओं को सौंप दिया भगवान श्री हरि ने। उन्होंने कहा कि आप देवता जो हैं इस अमृत को संभाल के रखो। और उस अमृत कलश को, देवताओं के राजा कौन हैं? देवेंद्र, इंद्र जिसको बोलते हैं ना। अब इंद्र देवताओं के कलश को लेके शुक्राचार्य जी के पास, सुखदेव जी के पास में आया। सुखदेव जी कौन थे? वेद व्यास जी के पुत्र, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया राजा परीक्षित को। और कहते हैं कि महानुभाव आप ये अमृत जो है वो ले लीजिए और हमारे को ये कथा सुना दीजिए। अब ये बताओ, अमृत कौन नहीं पाना चाहता? अमृत तो सभी पाना चाहते हैं, लेकिन इंद्र अमृत लेके भागवत सुनने के लिए सुखदेव जी के पास आया और उन्होंने कहा कि आप ये अमृत आप पी लीजिए और आप हमारे को श्रीमद् भागवत कथा का पान करवा दीजिए, रसपान करवा दीजिए। अब लालच आना चाहिए ना। सुखदेव जी ने सोचा कि इसके अंदर अहंकार है। इंद्र जो है वो अहंकार है। वो आके वैसे कथा श्रवण करने की कहता तो क्या भगवान उनको कथा सुनाते? नहीं सुनाते। लेकिन उसको ये अहंकार था कि मेरे पास में अमृत है। अब सुखदेव जी ने निश्चय किया कि चीज उसी को मिलनी चाहिए जो उसका पात्र हो। चीज उसी को मिलनी चाहिए जिसका वो पात्र हो। बंदूक है, अगर सिपाही को मिलेगी, सैनिक को मिलेगी, तो वो क्या करेगा? रक्षा करेगा। और वही बंदूक अगर किसी बदमाश आदमी को मिल जाए तो बदमाशी करेगा, नुकसान करेगा। तो उसका सही पात्र कौन है? जो उसकी रक्षा करेगा, सैनिक। यानी कि कोई भी वस्तु है उसका हकदार जो सही मिले उसी को देना चाहिए। इस चीज को देखकर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण राजा इंद्र को नहीं करवाया।
मतलब अमृत ठुकरा दिया उन्होंने। और उन्होंने क्या कहा कि अगर एक तरफ अमृत रखूं और एक तरफ भागवत कथा को रखूं तो उतना ही अंतर समझो जितना हीरे में और कांच के टुकड़े में अंतर होता है। हीरा जो है उसकी कीमत क्या होती है? लाखों में। और कांच का टुकड़ा उसकी कीमत, अब दोनों देखने में चमकने वाले होते हैं, लेकिन जिसको हीरे की पहचान है, क्या वो हीरा देकर कांच खरीद देगा? है ना? तो श्रीमद् भागवत कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं वो कितनी बहुमूल्य है, आपको इस बात से पता चला होगा। अब श्रीमद् भागवत कथा द्वारा पापी आदमी के पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बोले जी अब से पहले किसी का हुआ है या मेरा ही होगा? है बेटा, आज से पहले कोई पापी, कोई दुराचारी इस कथा को सुन के पवित्र हुआ है या मेरे को ही पवित्र करोगे? सवाल उठ गया ना। तो कहते हैं कि राजन अभी कितने उदाहरण दूं मैं आपको जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके पार उतर गए। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिसमें एक ब्राह्मण था आत्मदेव, और उसके यहां कोई संतान नहीं थी। तो संतान जिसके नहीं होती उसके मन में क्या आता है कि ये जो मैं कमाई कर रहा हूं, जो जितना जोड़ रहा हूं, इसका उपभोग कौन करेगा? खाएगा कौन? मेरे जाने के बाद में मेरा नाम लेने वाला कौन होगा? मैं तो चला जाऊंगा इस दुनिया से, फिर बाद में ये बताने वाला कौन होगा कि भाई वो कौन थे कौन नहीं थे? वो संतान ही होती है। तो बिना संतान के इस जीवन में जीना व्यर्थ है, ऐसा सोचकर आत्मदेव जी जंगल में निकल गए। और वो बहुत दुखी थे। उनके दुख को देखकर एक सन्यासी बाबा ने उनका दुख उनसे पहचान लिया। उन्होंने पूछा, आत्मदेव दुखी क्यों है? उन्होंने कहा कि महाराज जिसके पुत्र नहीं हो वो दुखी होगा। तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूं। जब ध्यान लगाकर देखा तो सन्यासी बाबा ने कहा, आत्मदेव इस जन्म में नहीं, तेरे तो 7 जन्म में संतान नहीं है। ये सुनकर आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया और वो कहने लगा, बोला महाराज यह बात तो बिल्कुल सच है। मैं मेरे घर पे गाय लेके आता हूँ, भैंस लेके आता हूँ, बकरी लेके आता हूँ, उनको भी संतान नहीं होती। घर में कोई फल लेके आता हूँ, फल भी सूख जाता है। तो इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मेरे 7 जन्मों तक संतान नहीं है, लेकिन महाराज जिसकी संतान नहीं हो उसका जीना भी कोई नहीं। तो मेरे को तो अगर कुछ दे सकते हो तो संतान का सुख दो, और नहीं दे सकते तो तुम तारा रास्ता करो, मैंने मेरा काम करने दो। भाई तेरा काम क्या है, तू क्या करेगा? बोले मैं तो डूब कर मरूंगा। तो अब वो कहते हैं ऋषि कि आत्मदेव इस संसार में आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं। आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा ने जो ही आपको शरीर दिया, इस मृत्यु लोक पे जन्म दिया, आप बिना उसकी इच्छा के इसको छोड़ते हो, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो कहता है जी इसका करूंगा भी कि जब मेरे संतान ही नहीं है। तो अब
सन्यासियों को समझाते हैं, आत्मदेव कंस के भी बेटा था, नहीं कंस भी किसी का बेटा था ना, तो उसने अपने पिता को सुख दिया। कंस ने क्या किया था अपने पिता के साथ? उसको उठा के जेल में डाल दिया था, है ना। दुर्योधन भी किसी का बेटा था। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। बताओ धृतराष्ट्र ने क्या सुख पाया? तो बोला भाई तू मान जा, जब परमात्मा ने कोई चीज नहीं देनी तो जबरदस्ती की बात क्यों करता? तू परमात्मा का धन्यवाद कर कि तेरे को किसी बंधन में नहीं बांधा। अगर बेटा होगा तो उसको खिलाने पिलाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, उसके कपड़े भी लाने पड़ेंगे, उसकी साइकिल भी लाकर देनी पड़ेगी, मोबाइल भी लाकर देना पड़ेगा, गाड़ी भी लाकर देनी पड़ेगी, मकान भी बना कर देना पड़ेगा, वो भी लानी पड़ेगी, हैं? करनी पड़ेगी ना माता पिता को। अरे परमात्मा का धन्यवाद मान, तेरे को इन सारी जिम्मेवारियों से मुक्त कर दिया तो अपना भगवान का भजन कर। कहता महाराज सारी बात ठीक है, लेकिन बिना बेटे को नहीं समझ पाती तुम्हें भी। तो सन्यासी ने कहा कि ठीक है, ये फल ले जा और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर में अच्छी संतान हो जाएगी। अब आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, जैसे किसी बच्चे के कोई मन की अभिलाषा हो, कोई खिलौना लेके आना हो, कोई मोबाइल लेके आना हो, कोई टैब लेके आना हो, हैं, कोई बाइक लेके आनी हो, माँ बाप उसको दे दे तो बड़ा खुश होगा। आत्मदेव भी बहुत खुश हुआ। खुश होके उसने आके अपनी पत्नी को वो फल दे दिया कि ले ये तू खा लेना और तेरे बेटा होगा। अब जिस प्रकार कोई बच्चा पढ़ना नहीं जानता हो, हैं, और माँ बाप उसको अच्छी अच्छी किताबें ला के दे दे तो बेटा खुश होगा। जो बच्चा पढ़ना नहीं जानता उसको कोई किताब ला के दे दे तो खुश होगा क्या? क्यों? बोला बापू ने किताब ला के दे दी, ये अब पढ़नी और पढ़ेगी, हैं? इसी प्रकार जब वो फल आत्मदेव को सन्यासी बाबा ने दे दिया तो उसकी पत्नी जो है वो भी दुखी होगी। हमारे संतोष बहन जी आई हैं। हाँ जी, आत्मदेव सुनो, कोई बात नहीं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, सुनियो ध्यान से। हाँ, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं थी। सन्यासी बाबा ने एक फल दे दिया और वो फल ले जाके कह दिया अपनी पत्नी को खिला देना, तेरा पुत्र हो जाएगा। और उस फल को प्राप्त करके उसकी पत्नी दुखी होगी। क्यों दुखी होगी? अब वो पत्नी इसलिए दुखी होगी, बोले फल तो ले दिया, एक 9 महीने पेट में कौन रखेगा, मेरा तो फिगर भी खराब हो जाएगा। कितने ब्याह शादी में जाना होगा उड़ नहीं जा सकती, कितने नाचना कूदना होगा नाच कूद नहीं सकती। और खाली 9 महीना में भी बीमारी कटती हो तो भी समझ में आवे, बालक हो जाएगा, वो लैट्रिन पेशाब करेगा बिस्तर में, रात में उठ के लैट्रिन पेशाब बदलूंगी, अब मैं वैसे सोऊंगी, ये तो नरक हो जाएगा जीवन। तो भाव है ना। तो इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वो आज भी हैं। आत्मदेव कोई और नहीं, आत्मदेव हम खुद हैं। और वो पत्नी भी हमारी पत्नियां हैं। हमारी पत्नियां कैसे? कि मां बनने के लिए कितना कष्ट पाना पड़ता है, कितना नरक सहन करना पड़ता है, वो ही जानती हैं। और उस चीज को उठाने के लिए महिलाएं 100 में से 60 कह रहा हूं, 100 में से 60
कहते हैं हमने बालक कौन चाहिए है कि नहीं ये कहानी कि हमारे कोई बालक नहीं चाहिए। और माँ बाप बाबा दादी अरे बेटा एक तो हो जान दो, एक छोरा तो हो जान दो, हमारा तो एक छोरी होगी बस बतेरी, हमने दूसरा बालक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस समस्या में फंसना नहीं चाहते। अब वही याद आत्मदेव की पत्नी धुंधुरी जो था उसका, और उसने भी वही कहानियां कर रखी थी। वो माया से लिपटी हुई थी, और जो माया से लिपटी हुई होती हैं उनको अपना शरीर दिखाई देता है कि मेरा शरीर खराब हो जाएगा, अपने सुख साधन दिखाई देते हैं कि मेरे खाने पीने में परहेज हो जाएंगे, खट्टा मीठा नहीं खा सकूंगी और नहीं कर सकूंगी, नाच गाने में नहीं जा सकूंगी, अपने सुख में त्यागना नहीं चाहती। और इस तरह की जो पत्नियां होती हैं वो पति को भी परेशान करती हैं। क्यों? उनको हर वो चीज चाहिए जो उसका पति उसको नहीं दे सकता। सारी जिंदगी होगी तने एक सोना का हार को बनवाया गया ने, पुरानी ने वो बनवा दिया, दिकरी ने वो बनवा दिया, उसने मकान बनवा दिया, उसकी गाड़ी बनवा दी, तो सारी जिंदगी में खो दी। मतलब सामने उस आदमी का दिमाग खराब करना। तो इसी प्रकार आत्मदेव का भी दिमाग खराब किया करती। आज परमात्मा की कृपा से वो फल उसे दे दिया और वो उस फल को नहीं खाना चाहती, उस फल को की वजह से दुखी होगी। जब वो दुखी होगी तो उसकी सहेली ने उससे पूछा बहन दुखी क्यों है? तो उसने अपना सारा रोना रो दिया कि मैं तो वचन ना करी थी, अरे धक्का दे फल जाके दे दिया, एक खाऊं तो मैं परेशान, ना खाऊं तो करना जुद बात है, बुलाए तो बिगड़ हो गया। अब उसकी सहेली जो थी वो थी बुद्धि। बुद्धि क्या कहती है? फल खाने तक कदे बालक होए दिमाग खराब करने लगा, नौकरी इसने तो दे गाने इन्होंने तो कहा खा लेगी। और बोला वो पूछेगा जब, बोला उसने कह दिया खा लिया। अब बोला खा लिया, जब वो टाइम आने पर बोला पूछेगा मेरा बेटा, बोला कह दिए उठाए भाई मैं गर्भवती हूँ। अब टाइम होगा जब, बोला भगवान ने मेरे घने बालक दे रखे हैं, मेरे पीछा को दे रखा, 33 बालक को दे रखे, तू मैंने पीछे दे दिए, मैं तने बालक दे दूंगी। ठीक है यह बात तो दोनों ने ये फैला दी कि हम गर्भवती हो गए। समय आने पे दुग्धकारी नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। दुग्धकारी क्यों? क्योंकि उसकी माँ का नाम जो था उसी के ऊपर उसने नाम रखा था। आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या बताया था हमने? हाँ जी, आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम भी अपने नाम पे रख दिया धुंधकारी। अब जैसे माता पिता के संस्कार होंगे बच्चा भी वैसा ही होगा ना। और माँ के संस्कार क्या थे कि बच्चा पैदा करने की बजाय खरीदा था, पैसों से खरीदा था। और जब पैसों से खरीदा तो इसका मतलब पैसों को अहमियत दी, भोग विलास को अहमियत दी, माया को अहमियत दी, तो बच्चे में भी तो संस्कार वही आएंगे। अब बच्चा भी जब बड़ा होगा जुआरी, शराबी, परिस्त्रीगामी, वैश्यगामी, सारे गुण उसके अंदर आ गए। और जब तक उसके पाप आत्मदेव के सामने आते, जब तक वो ठूंठ बन चुका। ठूंठ बनने का मतलब उसको चेंज कर सकें उस हालत में नहीं रहा जब तक। क्यों? उसकी माँ उसको छुपाती रही। माएँ जो हैं वो पर्दा डालती रहती हैं अपने बच्चे के ऊपर। पिता अगर कोई गलती देख भी ले तो उसकी कहती तब तो सारी आने से पीछे पड़े रहो, बोला कर बालक बदमाशी करेगा। तो इस तरह से उस बच्चे को ठूंठ बना दिया
और जब आत्मदेव ने देखा कि भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो आत्मदेव ने कहा कि इस जगत में पहले नंबर पे वो दुखी है जिसके संतान नहीं, दूसरा वो दुखी है जिसके संतान हो जाए और संतान नालायक हो जाए, और तीसरा वो दुखी है जिसके संतान हो, सुपात्र हो और परमात्मा उसने अल्पायु में उठा ले और जिसका उसने अपने कंधा देना पड़े। और मैं तो ये कहता हूं ऐसी संतान से परमात्मा मेरे को बिना संतान का रखता तो ज्यादा अच्छा। तो आज धुंधकारी को देख के उसके पिता आत्मदेव बड़े ग्लानि से भरे हुए हैं और वो वापस जंगल में जाके भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। इधर धुंधकारी जिसकी इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। आपने एक कहानी सुनी हो, एक राजा ने बकरी बांध ली और बकरी बांध के बोला भाई जो इस बकरी का पेट भर लिया होगा उसको मैं इस बकरी के बराबर सोना तोड़ के दूंगा। तो एक से एक सेठ साहूकार लोभ में आके उस बकरी को ले गए। हलवा, पूरी, खीर, जो ख्वास कहते, काजू, मेवे, किशमिश, जो ख्वास कहते वो खिला रहे। और बकरी खूब मोटी ताजी हुई और जब उस बकरी को लाके राजा के सामने रखा, कहा कि हम इसने पूरा पेट भर लिया है जिसका। राजा बोला ठीक है। राजा ने उसके सामने हरी घास रखी तो बकरी फिर से घास मारने पहुंची। सुनी होगी ना कहानी है बेटा? नहीं सुनी? तो सारे धीरे धीरे फेल हो गए। एक दिन राजा का एक दरबारी या एक सन्यासी बाबा, हमारे हंसगिरी जी जैसे, वो बोले भाई तेरी इस बकरी का पेट मैं भर के लाऊंगा। तो राजा ने कहा महाराज आपका खुद का खाना का ठिकाना को नहीं, आद्यान थमकी में खाओ, आद्यान को खाओ ने इस बकरी का पेट किस तरह भरोगे? और राजा मैं इसे संतुष्ट करके लेके आऊंगा। बोले ले जा भाई, यही बात है तो ले जा। और बोल दिया कि भाई बाबा जी को जो भी चाहिए चीज इनको दे देना और इस बकरी का पेट भरना है। अब एक महीने बाद बाबा जब उस बकरी को लेके आए तो बकरी का पिंजर बंद रहा, मतलब बकरी बिल्कुल कमजोर हो गई थी। राजा को देख के बड़ी दया आई, बोले तो अपना बर्गा कर लिया भाई, खुद तो भूखा रहे है, इसने भूखा दिया है। अब राजा ने जब देखा तो बोला महाराज कि मुझे जरूरत थी तो मेरे को ले जाते, अब बकरी भी भूखी क्यों मारी? बोला जी बिल्कुल संतुष्ट कर लिया है बकरी ने। तो बोले टेस्ट कर लो। बकरी को टेस्ट किया तो बकरी को टेस्ट कैसे करते थे राजा? घास खिला के। उन्होंने घास बकरी के आगे रखी। अब बकरी घास की तरफ देख रही है लेकिन घास की तरफ जा नहीं रही। तो राजा ने बाबा हंसगिरी जी की तरफ देखा, बोले बाबा के कर दिया है वो हमारी बकरी भूखी या खांदी को नहीं? बोले जी और किमें खुआ के देख लो। अब राजा ने काजू, बादाम, किशमिश सारे गिर गिर देख लिए बकरी का। जब बकरी ने कुछ भी नहीं खाया तो पूछा महाराज क्या करे उन्होंने बताओ। बोले बकरी नहीं, ये इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों को कितना ही दे दो, जितना दोगे उतनी भड़केगी। इनकी भूख शांत नहीं हो सकती, इनके ऊपर तो लगाम लगानी पड़ती है, जैसे इस बकरी के ऊपर लगाया। बोला बकरी के ऊपर कैसे लगाई आपने लगाम? बोला बकरी के लगाम यूं लगाई कि वो सोटा है, अब जब भी आके मैं खाया करती पेट भरना तो ज्यादा, पेट भरना है इतनी तो इसकी जरूरत है, उससे ज्यादा जब भी ये खाओ थी तो इसके सोटा मार दिया जाता। और आज भी मैं वो सोटा हाथ में ले रहा हूं और उसके घुंघरू बांध रखे हैं
जब भी अचानक मैं घुंघरू बजा दूं, इसके दिमाग में आ रहे तू खाओगा तेरा सुट्टा लागेगा। तो ये इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के ऊपर काबू पाने का सिर्फ यही है कि उसको भय दिखाया जाए। नहीं तो बेटा ना तो ये जीव संतुष्ट हो, ना ये आंखें संतुष्ट हो, ना ये कान संतुष्ट हो। कानों से जितनी चाहो उतनी चुगली सुन लो, उतना राजी होंगी। कान का रस मिलेगा ना, फलानी ने यो कर दिया है, अच्छा उसका छोरा उसका क्या नहीं मानता, अच्छा है वो बहू जो है बड़ी चंडाली निकली, अच्छा। तो ये चीज सुनने में कान को बहुत रस आएगा। ऐसे ही आंखें हैं, ऐसे ही जबान है, ये सारी इंद्रियां हैं। और धुंधकारी जो है उसने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया नहीं, और जितना उसने उसको देना चाहा वो उतनी तृष्णाएं उसकी बढ़ती चली गई। और जब अति हो जाती है तो क्या होता है, कोई आदमी अति का मीठा खावे तो क्या होगा, शुगर हो जाएगी। अति का नमक खाए तो किडनी खराब हो जाएगी। यानी कि आदि कुछ भी खा लो। अब वो भी जब वैश्यगामी हो गया, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, नशा करने लग गया और उसकी आदुपार हो गई, तो क्या होगा, माँ बाप भी साथ छोड़ गए, यार दोस्त भी साथ छोड़ गए, भाई बंधु भी साथ छोड़ गए। और एक टाइम आया जब वो किसी ने चोरी भी नहीं कर सकता था, किसी को लूट पाट के भी नहीं ला सकता था, तो वहां से पैसा आना भी बंद हो गया। और जब पैसा आना बंद हो गया तो वैश्या ने भी उसके लात मार दी, क्योंकि वैश्या को क्या चाहिए, धन चाहिए, कहीं से ले गया। और आज धुंधकारी धन लाने की स्थिति में नहीं है, धन लाने की स्थिति में नहीं है, तो उसने भी उसको त्याग दिया। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां हैं, जब तक हम इनको अच्छा भोजन दे रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो ये हमारा साथ दे रही है। जब इनको ये चीजें मिलनी बंद हो जाती है तो ये हमारा साथ छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो आज उस वैश्या ने भी धुंधकारी को मरवा के दफना दिया उसी के मकान में, और गांव में फैला दी कि भाई धुंधकारी तो विदेश गया खुशी कमाने। एक दिन गोकर्ण जंगल से जा रहा था। गोकर्ण कौन था, जो सन्यासी बाबा ने फल दिया था, उस फल को उसने गाय को खिला दिया था। उस गाय से जो बच्चा हुआ उसके बड़े बड़े गाय जैसे कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा था। और जब आत्मदेव के घर खुद का बच्चा हो गया था धुंधकारी, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा आज तो भगवान ने सुन ली, आखिर मेरा नहीं, मेरी गाय के भी बच्चा हो गया। तो उसने भी उसको अपने बच्चे की तरह ही पाला था। और क्योंकि वो सन्यासी और उसके पिता आत्मदेव द्वारा संस्कारित था, तो उसके संस्कार अच्छे थे। वो परमात्मा के ध्यान में रहता था, परमात्मा की बातें सुनता था और विद्वान था। आज गोकर्ण जंगल से जा रहा है और उसको एक आकृति दिखाई देती है, रोती चीखती, तो पूछता भाई कौन है, कौन रो रहा है। तो उसको बताता है कि गोकर्ण मैं तेरा भाई धुंधकारी। तो गोकर्ण पूछता है कि भाई तू तो विदेश में चला गया था, तू यहाँ ऐसी हालत में कैसे। तब उसने अपनी स्थिति बताई कि भाई किसा विदेश में जाऊँ था, मैं तो जिनकी खातर चोरी कराया करता, डकैती कराया करता, लूट मार कराया करता, उन्होंने मेरी मरवा के दफना दिया और मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ और मेरा उद्धार नहीं हो रहा। तब ये कथा गोकर्ण ने पहली बार धुंधकारी को सुनाई थी, और इस कथा के सुनने से धुंधकारी की मुक्ति हो गई थी। तो जिस प्रकार धुंधकारी की मुक्ति इस कथा के सुनने से हो गई, इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से व्यक्ति ने कितने भी पाप कर रखे हों
उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं और वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक नियम लागू है। यहाँ पे जाने अनजाने जो आपके अपराध हो गए वो सारे के सारे इससे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब इसको हथियार बना लो कि बाहर में चोरी करो, डकैती करो और कुछ करो, किसी का हाथ मारो और फिर आके भागवत कथा करवा लो, तो उसका साधन ये नहीं है ना। जाने अनजाने हमारे से कीड़ी मकोड़े मर गए, हमारे से जाने अनजाने हमने किसी की संपत्ति हड़प ली, जाने अनजाने कोई नशे पते कर लिए, है ना, जाने अनजाने चोरी हो गई और आज हम उसका पश्चाताप करना चाहते हैं। उसके लिए ये साधन है भागवत कथा। यानी जो भागवत कथा को सुनेगा उसका मन निर्मल हो जाएगा, और जिसका मन निर्मल हो जाएगा उसको भगवान स्वीकार कर लेंगे, और जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसके सारे पाप वो अपने सिर पे ले लेते हैं। जिस प्रकार कोई बच्चा गलती से किसी बालक ने पीट दिया हो बाद में आके, और आके अपनी माँ से अपनी दादी से हाथ जोड़ के कह दे कि माँ मेरे से गलती होगी और मैं दोबारा नहीं करूँगा, तो उसकी माँ उसकी दादी क्या करती है कि आज तो मैं तेने बचा लूँ, आज तो उसे समझा लूँ, लेकिन आगे ये काम मत करिए। तो यहाँ पे आप इस भागवत को अपनी माँ समझ सकते हो, अपनी दादी समझ सकते हो, और आपके द्वारा किए गए जाने अनजाने जो भी पाप हैं वो सारे के सारे इस कथा सुनने से क्षमा हो जाते हैं। पुनरावृत्ति करने के लिए ये नहीं है। पुनरावृत्ति का मतलब, एक कथा आती है शिशुपाल की, किस किसने सुनी है? हाँ जी, शिशुपाल और भगवान कृष्ण की कथा किस किसने सुनी है? दोनों मौसी के बेटे थे आपस में, भगवान कृष्ण और शिशुपाल दोनों मौसी के बेटे थे। शिशुपाल जब पैदा हुआ तो उसके 4 हाथ और 1 आंख, 3 आंख थी। तो ये चीज देख के बोला भाई ये कैसे, जब नॉर्मल आदमी 2 हाथों का है, कौन माँ ये चाहेगी कि उसके बेटे के 4 हाथ हों? नॉर्मल सारे 2 आंखों के हैं, किसकी माँ चाहेगी कि उसके तीसरी आंख लग रही हो? है जी? तो उसकी माँ बड़ी दुखी हुई। उसकी माँ ने जब भगवान से प्रार्थना की तो उसको आकाशवाणी सुनाई दी कि ये जिसकी गोद में जाने से इसके 2 हाथ और 1 आंख हट जाएगी और ये नॉर्मल हो जाएगा, यूं समझ लियो उसी से इसका अंत होना है। जब इस बात का पता चल गया तो माँ ने अपने बेटे शिशुपाल को हर किसी की गोद में देना शुरू कर दिया। जब भगवान कृष्ण अपनी मौसी से मिलने आए तो शिशुपाल उठा के भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया। अब जैसे ही भगवान कृष्ण के हाथ में दिया तो जो आकाशवाणी हुई थी उस आकाशवाणी के अनुसार उसके 2 हाथ और आंख हट गई और वो नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल हो गया तो उसकी माँ को ये भी पता लग गया कि इसका अंत इसी के हाथ होगा। जब उसको ये पता लग गया कि मेरी बहन का बेटा ही इसने मारेगा, तो उसने उनसे कहा कि बेटा तू इसने मारेगा। तो भगवान बोले मैं क्यों मारूंगा, बेसिक कर्म मारेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है, मैं थोड़ी ना मारूंगा। तो बोले तू वचन दे, यो चाहे कुछ भी कर्म करे इसके 100 खून तेरे को माफ करने पड़े। तो भगवान ने ये वचन दे दिया कि इसके 100 खून या 100 इसकी गलतियां माफ होंगी। अब इस चीज का फायदा शकुनी ने उठाया। शकुनी ने युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल और भगवान कृष्ण दोनों को बुला लिया। अब आपके घर में
कोई आदमी आपके दुख सुख में खड़ा रहा हो, हर जगह आपकी सहायता करी हो, आप उसको मान सम्मान दोगे या अपने रिश्तेदारों को मान सम्मान दोगे? जब भगवान कृष्ण ने भीम को विष दे दिया था, वहां से बचाया, लक्ष्य ग्रह में जड़वाने की कोशिश की, वहां से बचाया। जब दुर्वासा ऋषि श्राप देने के लिए पहुंच गए थे, वहां एक चावल का दाना खा के सबकी आत्माएं तृप्त करके उनके श्राप से बचाया। जब वो वन में भटक रहे थे, अज्ञात थे, कोई नहीं जानता था, उस समय परमात्मा ने द्रौपदी के साथ उनकी शादी करवाई। जब अज्ञातवास में गए, वहां भी उनका रक्षण किया। तो जो व्यक्ति हर जगह उनका रक्षण कर रहा है, हर जगह उनको बचा रहा है, तो वो उनकी पूजा करेंगे या अपने रिश्तेदारों की पूजा करेंगे? तो आज राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर कहते हैं कि भाई प्रथम पूजा किसकी करें? युधिष्ठिर ने, द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने, कुंती ने, सब ने मोहर लगा दी कि प्रथम पूजा कृष्ण भगवान की होगी। और शकुनी का काम क्या था? उनके काम में विघन डालना। अब विघन कैसे डले? विघन के लिए शिशुपाल को उकसा दिया और शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। बोला ये क्या है? द्रौपदी इसकी बहन है, सखी है। बोला स्त्री पुरुष में के सखी के दोस्त, क्या का दोस्त होता? ये तो इसके साथ में गलत है। अरे यो क्या का राजा हो गया, के हो गया, यो काल तिल ग्वाला था, बाल गायन चलाया करता, पैरा में से जुत्ती भी कौन थी, मुकुट खा गए, मुकुट माकुट तो हमें किसे थे, बोला मोर का पंख बांध दिया, बन गया राजा। क्या का राजा होता है? अरे सगाई मेरी हुई और लेके यो बाज गया। तो बोला जरासंध इसके पीछे 36 वर्ष आ गया मारण ने, जरासंध लुटता हंड है, कालियवंत लुटता हंड है। क्या का राजा होता, क्या का क्यों होता? तो उसको धीरे धीरे अपमान करता रहा और भगवान उसकी गिनती करते रहे और गिनती करते करते बोले बात सुन भाई 90 हो गई है, एक संभल कर रही है। तो इतने कहने पे जो अहंकार है वो शांत नहीं होता। अब वो अहंकारी हो गया, शिशुपाल जो है अहंकारी हो गया और उसको चुप होना अपनी बेइज्जती लगने लगी कि अगर तू चुप हो गया तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। और वो बोला 90 क्यों होते तो 100 ले ले, वो 10 हो रहा तुम्हारा, बोला 20 पढ़ लिए 100 लिए हैं, तो बोला 100 लिए तो 101 वहां भी दे। और 101 मैं करता हूँ 2 घंटे फोन, अभी कथा चल रही थी, तो उसमें बोला 100 क्यों होती, 101 लेना। 101वीं बार भी भगवान का अपमान कर दिया। अब जब भगवान ने उसकी 100 गलतियां माफ करने की कही थी, तो 101वीं गलती को उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ के उनका अंत कर दिया। इसी प्रकार मैंने एक कथा यहाँ इसी तरह से जोड़ी है। ये भागवत कथा आपके 100 अपराधों को माफ कर दिया, लेकिन इसके अहंकार में आप जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को बार बार चेताया और वो नहीं चेता, आप गलतियां करते ही जाओगे, तो इसमें भागवत का दोष नहीं है। जो हथियार आपकी रक्षा करता है वही हथियार आपकी जान भी ले। जैसे इंद्रियां हमारा रक्षण करती हैं, वैसे ही हमारा भक्षण भी यही करती है। परमात्मा को प्राप्त करने का साधन ये है, तो परमात्मा से दूर ले जाने का साधन भी यही है। हम अपनी इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर
परमात्मा का एक नाम जिसको संत बोलते हैं सच्चिदानंद भी बोलते हैं, है ना। तो सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत्य चित्त आनंद। सत्य का मतलब सत्य बोलना, चित्त का मतलब मन, और आनंद मतलब खुशी। यानी वो परमात्मा जो सत्य का रक्षण करता है, स्वस्थ मन में रहता है और हमेशा आनंद में रहता है, हम उस भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। और हम जो हैं, कल हमने बताया था, हम क्या हैं? हम भी परमात्मा का ही अंश हैं। परमात्मा ने अपनी ज्योति हमारे अंदर डाली ना, तो हम भी तो परमात्मा का ही अंश हैं। तो हम भी सच्चिदानंद हो सकते हैं। कैसे? सत्य चित्त और आनंद। सत्य बोले क्यों? पहली क्लास से सुना होगा आपने, एक झूठ 100 झूठ बुलवाती है। बच्चे अगर स्कूल में कॉपी पूरी मतलब नहीं करके लेके जाते तो फिर 100 तरह की झूठ बोलते हैं। बोला जी कापी तो आज नानी करेगी जी, काम तो कर रखा था, कापी नानी करेगी। वो गलती से घर पे फोन मिला लें तो घर के कहेंगे बोले जी 2 मिनट में ही फोन मारा, इसका मम्मा ही दे जाएगा कापी। फिर कहेगा जी ना ना वो तो झूठ बोल रहा, कापी तो नानी के को नहीं रही, घर में ही दर का भूल गया है। तो एक झूठ 100 झूठ बुलवाती है और एक सच 100 झूठों को खत्म करती है। तो परमात्मा का नाम ही सत्य है। परमात्मा जो है सत्य ही है। हमारे ग्रंथ हमारे को सिखाते हैं कि जो आदमी मंदिर में नहीं जाता, छूट है, माफी है। जो आदमी हवन पूजन नहीं करता, माफी है। जो आदमी भगवान के भजन भी नहीं करता, माफी है। उन सबको लोग नास्तिक कहते हैं, है ना, कि नास्तिक है, मंदिर में भी नहीं जाता, जो भगवान का नाम भी नहीं लेता, ये यज्ञ भी नहीं करता, हवन भी नहीं करता, दान भी नहीं करता। लेकिन ग्रंथ हमारे जो हैं वो कहते हैं, अगर वो ये कहता है कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ तो परमात्मा का सबसे बड़ा भगत है, और वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं। हमारे यहाँ नास्तिक कौन है? जो सच नहीं बोलता। और परपंची कौन है? परपंची ढोंगी, दिखावा, नाटक, जो होता कुछ है और बोलता कुछ है। मंदिर में भी जाएगा, तिलक भी लगाएगा, चोटी भी बढ़ाएगा, भगवान के भजन भी गाएगा, ठीक है। लेकिन घर के फोन कर दो, नुगे कित है, नुगे जी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, कदा होगा? बोला मैं तो 5-6 दिन लगेंगे। और वो उसके पीछे से बैठ कर उसको थप्पड़ मारने लग रहे, नालायक, आड़े बैठा बैठा दिल्ली बताने लग रहे हैं। तो सबसे बड़ा सत्य जो सत्य है, यानी जो सच बोलता है, वो परमात्मा का भगत है। और जो सच बोलता है उसका चित्त भी निर्मल होता है, क्योंकि उसको डरने की जरूरत नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। और जिसका हृदय, जिसका मन स्वच्छ होगा और सच बोलेगा, वो हमेशा आनंद में रहेगा, उसको किसी चीज का भय भी नहीं होगा। तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हम सभी सच्चिदानंद का स्वरूप ही हो जाएं। अब श्रृंगी ऋषि की कहानी आई थी, है ना। श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि 2 का वर्णन आता है। एक आते हैं रामायण के काल में और एक आते हैं महाभारत के काल में। जो रामायण के काल में आए थे वो श्रृंगी ऋषि कौन थे? भगवान राम की एक बहन थी शांता।
और शांता की शादी श्रृंगी ऋषि से की थी और श्रृंगी ऋषि पुत्र होने का यज्ञ करवा के गए थे राजा दशरथ। वो थे श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी और शांता से जो संतानें हुई वो संगम राजपूत कहलाए, है ना। दूसरे श्रृंगी ऋषि हुए महाभारत में। महाभारत में जो श्रृंगी ऋषि हुए उन्होंने श्राप दिया था राजा परीक्षित को। श्रृंगी शमिक ऋषि के पुत्र थे। शमिक नाम से एक ऋषि हुए, उनके पुत्र थे। और राजा परीक्षित जो हैं उनकी कहानी कल हमने आपको सुनाई थी कि वो जा रहे थे, जाते समय उन्होंने एक जगह एक गाय और बैल को बातें करते हुए सुना। गाय और बैल को बातें करते हुए सुना। तो हमारे जो बच्चे हैं ये 5वीं 7वीं में है क्या कोई? कौन कौन सी क्लास में बेटा? 7वीं में। अलंकार पढ़े हैं? अलंकार पढ़े हैं? अलंकार कनक तनकते सो गुणी मादकता अधिकाय सुने? यानी कनक कनक, एक कनक गेहूं और एक कनक सोना। यानी एक तो जो गेहूं खाते हैं उनको नशा होता है, अनाज का नशा होता है ना। और एक सोना है, जिसके पास सोना होता है उसको भी नशा होता है। एक को खाने से होता है और एक पास में आने से होता है। किसी के पास 5-7 किलो सोना धरा हो है जी, तो उसमें खाने की जरूरत को नहीं, वो तो वैसे ही नशे में आ जाएगा ना। और इसी तरह से एक ने 5-4 किलो गेहूं खा लिए, उसे लठ मारी जाओ खड़ा हो ले रहे उनका सोन दे, मेरा दिमाग खराब ना करे, है ना। तो ये कनक कनक पे 100 गुणी मादकता अधिकाय। एक खाए बुरा है, एक पाए बुरा है। एक को खा लिया तो बुराएगा, बौड़ा होगा, एक पीने न देखने दे बौड़ा होगा पास होने से। तो ये अलंकार होते हैं। अलंकार का मतलब ये होता है चांद सा मुखड़ा। अब कहाँ चांद है कहाँ मुखड़ा, है ना, लेकिन मुखड़ा जो है चांद जैसा। तो हमारे वेद शास्त्रों में इसमें वर्णित है कि राजा परीक्षित घूम रहे थे, उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। गाय जो है रो रही है, वो दुखी हो रही है, और वो दुखी गाय बैल से पूछ रही है कि भाई तेरी टांग किसने तोड़ी? गाय बैल की भी 3 टांगें तोड़ रखी हैं। तो उनकी बातें सुनते सुनते वहां पे एक राजा आ जाता है और वो राजा गाय और बैल को लाते मारने लगता है। तो ये चीज देख के परीक्षित बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरे राज में गाय दुखी, अरे बैल भी दुखी, और ऊपर से राजा पीटन भी लग रहे हैं। तो वो अपना धनुष चढ़ा लेते हैं। तो धनुष चढ़ा लेते हैं तो उनको पता चलता है जो गाय है वो और कोई नहीं, माँ पृथ्वी का रूप है। कि गाय जो है वो दुखी हो रही है कि कलयुग में बच्चे माँ बाप का कहानी मानते, गुरु का कहानी मानते, परिस्त्रीगामी हो गए, लोभी हो गए, अहंकारी हो गए, एक दूसरे का धन हड़पने में लग गए, है ना। तो उससे माँ को तकलीफ होगी और किसको तकलीफ होगी, तो वो दुखी हो रही है। इसी प्रकार बैल जो है वो धर्म का रूप है, और बैल की 3 टांगें, एक तपस्या, एक क्षमा करना, एक दया करना, ये 3 टांगें उसकी टूट चुकी हैं और वो उससे दुखी है। और उन दोनों को मारने के लिए जो लातों से मार रहा है वो और कोई नहीं, कलयुग है। जब उसको ये पूरी बात का पता चलता है राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित कहता है कि मैं पांडवों के कुल में जन्म लिया, मैंने जिन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की है और धर्म के लिए उन्होंने महाभारत रचा, और धर्म के लिए उन्होंने अपना परिवार और दूसरा कोई नहीं देखा। तो बोला मैं धर्म के लिए तेरे को ही मार दूंगा,
कलयुग को कहते हैं, तेरे को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा अगर तू ऐसा करेगा तो। मैं भगवान कृष्ण का ऋणी हूँ, भगवान कृष्ण ने मेरी रक्षा की थी, बचपन में मेरे को दिखाया, घर में दर्शन दिए थे, वो सारी बातें हैं, तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं इस कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। इतना कहते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि महाराज, आपके कुल में भगवान कृष्ण के पास जो भी चला गया, जिसने भी उनके पैर पकड़ लिए, उनको क्षमा किया है। आप देखो, भगवान कृष्ण के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। वो सेना महाभारत में किसके साथ युद्ध किया? उसने किसके साथ मिलकर युद्ध किया था? भगवान कृष्ण की सेना किसके पक्ष से लड़ी थी? दुर्योधन के पक्ष से। क्यों? क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से मांगने चले गए। हाँ, तो उसने कहा, बोला भाई ऐसा है, देखो एक तरफ तो मेरी सेना है और एक तरफ मैं हूं, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो तुमने जो सी चीज मांगनी हो मांग लो। अब दुर्योधन ने तो कहा कि मेरे को सेना दे दो, और अर्जुन ने कहा, बोला जैसा चलानी है तो नहीं होगा तो यह क्या करे, सेना का चलानी है, मेरे का नहीं होगा, तो बोला सेना का हमारा क्या है, सेना तो और खड़ी हो जाएगी। तो बोला आप मेरी तरफ आ जाओ। तो इसको दूसरे तरीके से आप यूं भी मान सकते हो कि जीव जो है वो परमात्मा को मांगता है या परमात्मा द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को मांगता है। अगर वो परमात्मा द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को मांगता है तो उसकी रक्षा फिर उसको खुद करनी पड़ती है। भगवान की दो चीजें हैं, एक तरफ तो भगवान है और एक तरफ भगवान की माया है। माया जो है वो उसकी कई अक्षुणी सेना है जो कि दुर्योधन ने मांग ली थी, और परमात्मा स्वयं अर्जुन ने मांग लिए थे। तो जिसके पास परमात्मा है वो अपनी माया को जब चाहे जब ढक सकते हैं। परमात्मा की माया है तो ये सारी की सारी मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, बेटा, पोता, बहू, ये सारी परमात्मा की माया है। और जिसके पास परमात्मा आ गया तो उसके पास माया की कमी है, उसके पास माया की कोई कमी नहीं। मायापति जिसके पास आ गया तो माया तो अपने आप ही आ गई। अच्छी चीज जिसकी जो लगे ले लेनी चाहिए। एक संत जो हैं उन्होंने बोला था, मैंने उनको सुना था बोलते हुए, आप ये बताओ खेती गेहूं की करते हो या तूड़ी की? खेती गेहूं की करी जाती है, तूड़े की करी जाती है? गेहूं की ना। तो तूड़ा कहां से आता है? अपने आप आ जाता है। तो ये जो संसार की माया है ये सारी की सारी तूड़ा है। जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो तूड़ा तो अपने आप साथ आ जाता है। अब जो तूड़े की खेती करता है उसको गेहूं भी नहीं मिलता, तूड़ा भी नहीं मिलता। तो ये परमात्मा का वो है। अब गाय और बैल की बात सुन के राजा परीक्षित ने धनुष चढ़ा दिया। धनुष चढ़ा हुआ देखकर कलयुग ने भगवान उनके राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिए और भगवान कृष्ण की दुआई दी, पांडवों की दुआई दी। और वे भी रक्षा कराए करते, तू भी हमारे शरण में आया बेटे की रक्षा करता हूं, मैं भी तेरा शरण में हूं। तो बोले ठीक है, फिर बता क्या चाहिए तेरे को? बोला रहने को जगह दे दे, और क्या चाहिए? तो रहने को जगह के लिए उन्होंने कहा कि जो नशा पता करते हैं वहां तो रह सकता है। बोला ठीक है। बोला जहां का विचार होता हो, भाई परिस्त्रीगामी हो, जुआ खेलते हो और इस तरह का स्थान हो, वहां पे तो रह सकता है। तो उसने कहा, बोला महाराज ये तो आपने मजाक कर दिया हमारे लिए, है जी? बोला मजाक कैसे कर दिया? बोला मजाक क्यों कर दिया? आपके राज्य में ना तो कहीं नशा पता करने की जगह, ना कहीं वैशाल्य, ना कहीं
जुआगर। तो बोला मैं किधर रहूंगा? बोला कोई एक जगह डंकी दे दो। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, तू सोने के अंदर रह सकता है। इस प्रकार राजा परीक्षित ने कलयुग को 3 स्थान पे रहने की परमिशन दे दी। इसी के लिए एक प्रसंग और आता है आगे। नारद जी भक्ति से मिलते हैं। नारद जी भक्ति से मिलते हैं। तो भक्ति जो है वो बिल्कुल जवान है और उसके पास में 2 बूढ़े लेटे हुए हैं। तो नारद जी कहते हैं बोले ये समझ में नहीं आया, ये क्या चीज है? तो भक्ति से पूछते हैं कि ये दोनों वृद्ध जो है, दोनों बूढ़े जो है, ये कौन है? अब वो कहती है मेरे बेटे हैं। तो कहती है तू तो जवान और तेरे बेटे बूढ़े, ये कैसे? तो कहती है एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। तो बोला ये दोनों बूढ़े हो गए। बोला तू जवान कैसे हुई? बोला मैं जगह जगह घूमती घूमती वृंदावन में आई और वृंदावन में जिसने देखूं वो राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे, सारे भक्ति में डूब रहे हैं। जब भक्ति में डूब रहे हैं तो भक्ति जवान हो गई। तो बोला फिर ये बूढ़े क्यों रह गए ज्ञान और वैराग्य? बोला राधे राधे तो करते रहे, राधे कृष्ण भी करते रहे, जय श्री राम भी करते रहे, लेकिन इससे ज्ञान नहीं मिला किसी को और ना ही इससे किसी को वैराग्य मिला। वैराग्य का मतलब कि सब कुछ झूठा है। कारण आप आज भी वृंदावन में चले जाओ, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार वहां पे आपको गाड़ियां लेके और फुल एसी रूम में, ऐसे कमरों में मिल जाएंगे, बड़े बड़े आश्रम मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चा बच्चा राधे राधे, बच्चा बच्चा कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण पूरा दिन भजन कीर्तन चलते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा हट जाओ उनसे, फिर वही चीजें, ये मेरा बेटा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरा मकान। वैराग्य नाम की कोई चीज ही नहीं। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य तो ये होता है जिस प्रकार आप किसी शमशान में जाते हो या घर पे कोई किसी के डेथ हो रही है, वहां जाते हैं आप, वहां कोई ये इच्छा होती है कि मैं बहुत सुंदर कानों के लेके आऊं, बहुत सुंदर हार बनवाऊं या बहुत अच्छे कपड़े बनवाऊं या किसी अच्छे होटल में जाके खाना खाऊं। ऐसी कोई इच्छा होती है किसी की? नहीं होती ना। वहां वैराग्य हो जाता है। वहां क्या होता है? सारा संसार झूठा है और ना ये वस्त्र काम आने, ना ये भोजन काम आना, ना ये गाड़ी काम आनी, इस तरह से हो जाता है ना, मन हट जाता है ना सब चीजों से। तो क्या वृंदावन के अंदर जाके किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसने छोड़ दिया, उसको बोला छोड़ गाड़ी घोड़े बंगले की, किस काम के? बल्कि दुगनी आपदा और लग जाती है। दुगनी आपदा क्यों लग जाती है? वहां पे जाते कमरे मिलते हैं, बोला ये 500 रुपया का, ये 1000 का, ये 2000 का। तो वहां पे दिमाग में यह हो रहा 2000 होते तो मैं भी एसी वाले रूम में रुकती। दुगनी वहां पे और घुस जाती। हाँ, भक्ति जरूर जवान है वहां पे, भक्ति जवान है। ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो रहे हैं। नारद जी से प्रार्थना करती है कि कुछ कर। और बूढ़े आदमी का हाल क्या होता है? घर से आश्रम पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वहां भी 2 जने हाथ देकर सारा देकर लिया हूं तो चला जा, और नहीं तो नहीं जाएगा। होता है ना ये? क्यों? ये शरीर है, जड़ अवस्था में आ गया, वृद्ध हो गया, तो सारे ऑर्गन जो हमारे हैं वो भी काम करना कम शुरू कर देते हैं। सांस फूलने शुरू हो गए और हो गया ये। तो वही यार ज्ञान और वैराग्य का हो रहा है। और ज्ञान और वैराग्य को देख के उसकी माँ भक्ति बड़ी दुखी हो रही है और वो कहती है कि कुछ भी करो और इनमें दोनों ने जीवाओ, इन्हें सांस दुआओ कि मैं होश में लाओ इनके। तब नारद जी ने
वहां श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया। भागवत कथा के पाठ में क्या है? भगवान कृष्ण के वर्णन है। श्री हरि विष्णु भगवान जो हैं उनके जन्मों का वर्णन है। और भगवान कृष्ण की लीलाएं आप जानते हो ना? यूं बताओ, भगवान कृष्ण कहां के राजा थे? भगवान कृष्ण कहां के राजा थे? वो सारी दुनिया के राजा थे और कहीं के राजा नहीं थे। गोकुल में रहे तो मोर पंखी बांधी, अब वहां के राजा हो गए। बड़े हुए, गोकुल को छोड़ के निकल गए मथुरा में। गोकुल को छोड़ के निकल गए ना मथुरा में। एक दिन भी रोए कि गोकुल छोड़ के आ गया मैं। मथुरा में आए, कंस को मार दिया। कंस को मार दिया तो राजा कौन हुआ? कृष्ण हुए ना। बोला ना मैं राज कौन ले, क्यों को नहीं ले? ब्रह्मो कह देंगे बाणजे ने राज करो मामा मार दिया। बोला फिर कहता नाना संभालेगा राज। अपने नाना को राजा बना के वहां से आ गए। अब वहां से आने के बाद भी द्वारका बसा दिया और द्वारका में बसा ली। वहीं फोन आ दिया, बोला बेटा जल्दी आ, तेरे भाई जो है ये वो आगे टापर ये दुखी हो रहे हैं, धृतराष्ट्र इन कौन देता, वो छोड़ के उड़ा दी। है जी, कहां के राजा हो गए? सब जगह के थे, कहीं के भी नहीं थे। गंधारी ने भगवान को श्राप दिया। क्यों दिया था? गंधारी ने श्राप दिया ना भगवान को। क्यों दिया श्राप? बोले तू चाहता तो समझा सकते था, तेना चाहे ही नहीं, तेरी इच्छा या थी कि न मरवाऊं। तेने युद्ध करवाना ही था, अगर तू चाहता तो रोक देता। और बोला है ना, जिस तरह तूने मेरे मरवाए हैं इसे तेरा भी सारा मर जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। तो भगवान बड़े खुश हुए और खुश होकर हाथ जोड़ के बोले तो तुम्हें ती बचा लिया है जी, तूने तुम्हें ती बचा लिया, जीवा दिया मैं ती। धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों कहने लगे बोले बौड़ा हो गया, हम तने श्राप देने लग रहे ना, अब तू इस तरह राजी हो जाता है, मेरा ने के मिल गया। बोला मैं राजी नहीं हो रहा हूं, क्योंकि ये काम तो मैंने करना ही था, ये काम तो मुझे करना ही था, लेकिन संसार मेरे को गाड़ी ना बके इससे तने बचा लिया। यूं कहेंगे कि गंधारी की वजह से ये काम हो गया, है ना। और गंधारी ने श्राप क्या दिया था कि जैसे मेरा कुल खत्म हो गया तेरा भी कुल खत्म हो जाए, अब तू मारनी हो जो कराड़ मारे हैं। तो भगवान ने गंधारी का श्राप कैसे रखा था? भगवान ने दुर्वासा ऋषि को माध्यम बनाया और दुर्वासा ऋषि को माध्यम बना के दुर्वासा ऋषि को अपने घर बुलाया और भगवान कृष्ण श्री हरि विष्णु इनकी लीला के अनुसार उनका पुत्र जामवंती का पुत्र साम जो नशे का आदी हो गया था, और जहां नशा है वहां पे कलयुग है। अब भगवान ने कहा कि बेटा नशा ना किया कर, लेकिन जिसकी बुद्धि हार रखी हो वो समझता है। जिनके बच्चे नशा करते हैं उनकी माएं उनकी पत्नियां क्या उनको समझाती नहीं, सारे प्रयास करती हैं तो और कुछ खा ले, घी खा ले, चूरमा खा ले, लड्डू खा ले, हैं या कोई खाने की चीज है ना पी ना। तो ये अब शाम को हर तरह से समझा दिया था, लेकिन शाम नशा करने से बाज नहीं आ रहा था। और दुर्वासा ऋषि जब उसके घर पधारे तो वो नशे की हालत में। अब जो नशे की हालत में होता है उसको अपनी शुद्धि नहीं होती,
तो दूसरे की क्या सुध करेगा। वो स्त्री का रूप धर के और दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं पंडित जी को बताओ मेरा छोरा होगा छोरी। सांप जो है स्त्री का वेश बना के दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं और कहते पंडित जी क्या बताओ मेरा छोरा होगा कि छोरी होगी। अब ऋषि कुछ बोलते इससे पहले जो है खुद ही घूंघट उठा के कहते हैं मैं तो गूंगर हूं, गूंगर मेरा क्यों होगा, मेरे तो मुश्किल पैदा होगा। नशे की हालत में बकवास करता है ना आदमी। अब दुर्वासा ऋषि भगवान शिव का अंशावतार थे और रुद्र रूप के रूप में जाने जाते हैं, गुस्से के रूप में। तो कहते हैं तथास्तु जात्र मुसड़ होगा, और मुसड़ भी ऐसा होगा, इस मुसड़ से तेरा पूरा पूरा वंश खत्म होगा। और परमात्मा की करनी ऐसे होती है जैसे हमारे पेट में पथरी हो जाती है, बाटे हो जाना, इसी प्रकार सांप के भी पेट में लकड़ी का गुटका हो गया और वो ऑपरेशन से वो निकाला। और जब वो ऑपरेशन से निकाला जब उसको शांति मिली, तो अब जग असाई से बचने के लिए कि भाई जग असाई ना हो, उस लकड़ी के गुटके को चूरा करवा के समुद्र में डलवा दिया और उस चूरे से हजारों लाखों बीज उसके तैयार हो गए बांस के, और वहां पे बांस के पेड़ उगे। अब जो नशे की हालत में सांप था, अब वो एक दिन उसके दोस्त कहते हैं बोला कई दिन हो गए पार्टी कर लो भाई। तो बोला अपने राज्य में तो नशाबंदी करवा रखी है पिताजी ने। तो बोला नो करो समुद्र के किनारे अपना फार्म हाउस है, उड़ व्यवस्था करो। आप समुद्र के किनारे पार्टी की व्यवस्था हो जाती है नशे पते की, और शाम के अनुयायी, शाम के दोस्त सारे के सारे वहां चले जाते हैं। जब वो वहां नशा कर रहे हैं और इस बात की खबर बलराम को लगती है कि वे भतीजे के बालक साथी सारे उड़े बैठकर नशा करने लग रहे हैं और हमने मना कर रखा है, थारी मना करने के बाद भी वो काबू में नहीं आए। तो बलराम तुरंत वहां उनके पास पहुंचते हैं। अब जब भगवान कृष्ण को पता चलता है कि सांप तो है नालायक, नशे की हालत में वो कोई न कोई गलत कदम ना उठा दे, और बलराम जो हैं वो भी शेषनाग का अवतार हैं, सहन शक्ति उनमें भी नहीं है जी, कोई अनहोनी ना हो जाए, भगवान भी वहां पहुंच जाते हैं। और जब दोनों भाई वहां पहुंच गए तो उनकी सेना भी वहां आ जाती है और मिलने वाले भी वहीं आ जाते हैं, और समुद्र के किनारे दो पक्ष बन जाते हैं। एक पक्ष शाम के दोस्तों का, और दूसरा भगवान कृष्ण और बलराम का। दोनों में गहमा गहमी बलराम जी का अपमान कर देते हैं। बलराम जी का अपमान कर देते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसका अपमान मैं सहन नहीं करूंगा, वो उनका भी अपमान कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब युद्ध होता है तो बड़े छोटे की शर्म उतर जाती है और वो एक दूसरे को आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, और वहां पे भयंकर युद्ध का माहौल तैयार हो जाता है और पूरा वंश आपस में लठों से कट के मर जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपने ही वंश का अंत कर देते हैं। तो इस कहानी से हमारे को क्या सीखने को मिली? भगवान सबके हैं और किसी के भी नहीं। हाँ जी, भगवान सबके हैं और किसी के भी नहीं। सारा जो मकड़ जाल उनने खुद तैयार करा था,
ये खुद ही तैयार किया था ना, एक सहस्त्र 108 रानियां, उनके बेटे और जितने भी देवी देवता थे, जब आकाशवाणी सुनी कि भगवान कृष्ण के रूप में श्री हरि अवतार लेंगे और कंस को मारेंगे, तो उनके सारे सगे संबंधी उनके बराबर में जा गए, बस गए थे। कोई उनके पड़ोसी, कोई चाचे ताऊ, कोई मामा फूफी में, सारे देवता वहां जन्म लिए हुए थे। अब भगवान को ये पता था कि तू इस पृथ्वी पे संतुलन बनाने के लिए आया था, और संतुलन बनाने में तूने जो दुष्ट थे, अत्याचारी थे, वे तो मरवा दिए, लेकिन ये जो ये तेरे साथी हैं, ये सारे देवता ने छोड़ दिए, तो ये प्रबल हो जाएंगे, और जब ये प्रबल हो जाएंगे तो ये मुंडन करेंगे किसी ने, तो उसका संतुलन बनाने के लिए मारना उनको भी था। तो उनको मारने के लिए भगवान ने ऐसी लीला रची, जो खुद ही सृष्टि बसाई थी, जो अपना मकड़ जाल तैयार करा था, उस सारे मकड़ जाल को खुद ही खा गए। यानी कि परमात्मा सबके हैं और किसी के भी नहीं। जब तक उन्होंने एक सहस्त्र 108 रानियां थी, सबसे बराबर प्रेम किया, बच्चे हुए, सारे हुए, और जब सृष्टि के ऊपर खतरा लगा तो सबको ही समेट दिया। अब भागवत कथा सुनने के बाद में बैर जो था, नहीं, ज्ञान और वैराग्य जो था, उनमें चेतना शक्ति आई। चेतना शक्ति आने का मतलब, समय क्या हो गया? तो अभी तो 5 बजे तक तो है यार, जल्दी करें हैं? आज चलो कोई नहीं, आधे घंटे तक वो कर सकते हैं। तो अब परमात्मा जो है यहाँ पे ये शिक्षा देते हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों चीजें परमात्मा की कथा से हमारे को मिलते हैं। वैराग्य हो गया ना, जब सब कुछ आदमी का घुस जाता है, छिप जाता है, वहीं से तो दिमाग में ये बात आती है कि सब कुछ मिथ्या है। जब तक मिलते रहती है, चीजें आती रहती हैं, जब तक ये थोड़ी ना टाइम को छोड़ना भी। जो ज्ञान वृद्ध अवस्था में आता है, वो जवानी में थोड़ी ना आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जवानी के टाइम में सब कुछ आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है, तो ये इंद्रियां जो हैं और बढ़ा करिए। अब जब बुढ़ापा आता है तो वो धीरे धीरे अपनी चीजों को छोड़ते चले जाता है, उसको लोग छोड़ते चले जाते हैं, जब उसको लगता है कि सारा का सारा मिथ्या है, सब झूठा है, और वहां से ही वैराग्य आता है। तो परमात्मा की जो लीलाएं हैं उसके अंदर आपको प्रेम मिलता है। भगवान कृष्ण जो छोटे थे तो अपना पराया थोड़ी ना उनका कोई, किसी के घर में भी घुस जाते थे, किसी का भी मक्खन खा लेते थे, किसी के घर भी रोटी खा लेते थे, है ना। सबके बच्चे जो हैं उनके साथ वैसे ही रहते थे। तो वहां से हमारे को प्रेम भी आता है। जितनी भी कोई भी वहां पे पूरा गांव था, ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो कंस बार बार परवाने के लिए उनके पास में कभी किसी को भेज रहा था, कभी किसी को भेज रहा था। तो इस चीज से दुखी आके नंद बाबा ने कहा कि हम गोकुल छोड़ देते हैं, भाई हम गोकुल छोड़ देते हैं, हम वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन कहते हैं एक जंगल था, तो बोले वहां चले जाते हैं। आज भी अगर कोई एक परिवार दुखी हो रहा हो और वो छोड़कर लोग अभी हम तो जाकर मुंबई बस जावांगे, तो क्या उसका मोहल्ला पूरा छोड़ के उसके साथ मुंबई बस जाता है? भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा जब इस चीज से दुखी थे और जब वो गोकुल छोड़ के वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं, तो ऐसा हमारे पुराण बताते हैं, पूरा गोकुल उनको छोड़ के वृंदावन चला गया था। तो ये प्रेम है। जो रास है, रास के लिए बताते हैं, जब भगवान ने बंसरी बजानी शुरू की
तो सिर्फ उनकी माँ या उसकी बहन वो ही नहीं आई थी, पूरा गांव उठ के राज सुनने के लिए चला गया था। वो भगवान का प्रेम था और त्याग इतना जबरदस्त परमात्मा का कि जब गोकुल छोड़ दिया, रोते रहो। निर्मोही भी है। निर्मोही का मतलब किसी से मोह भी नहीं है, छोड़ दिया। माँ भी छोड़ दी, यशोदा भी रोती छोड़ दी, नंद बाबा भी रोते छोड़ दिए, गोकुल वाले भी छोड़ दिए, सारे छोड़ गए। अब जब मथुरा में गए तो मथुरा वालों को भी रोता छोड़ के द्वारका निकल लिए। अब जब द्वारका बसा दी तो द्वारका वालों को भी रोता छोड़ के पांडवों के साथ हो लिए। अब जब द्रौपदी ऐसा गांधारी का श्राप लगा तो श्राप में अपने बच्चे जो थे, अपना कुल जो था, अपना परिवार, वो भी खत्म करवा दिया। तो यहाँ पे आपको प्रेम भी देखने के लिए मिलता है, आपको त्याग भी देखने के लिए मिलता है, आपको ज्ञान भी देखने के लिए मिलता है, आपको वैराग्य भी देखने को मिलता है। जब भगवान की कथाएं ज्ञान और वैराग्य को सुनाई तो वो भी फिर से जवान होंगे। इसी प्रकार भक्ति ने पूछा नारद जी से कि नारद जी, जब राजा परीक्षित इतने सक्षम थे, इतने बली थे, तो कलयुग में मरवा नहीं दे, मार नहीं दे, इन्हें मार देते बात ही खत्म हो जाती। भाई बच्चे माँ बाप का कहानी मानेंगे, स्त्री पुरुष अपने घरवालों को, अपने घरवाले को छोड़ के दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, नशे पते के आदी हो जाएंगे, चारों वर्ण अपने अपने काम भूल जाएंगे, वे ब्राह्मण पूजा पाठ भूल जाएगा, क्षत्रिय धर्म रक्षा करना भूल जाएगा, शूद्र जो है सेवा करना भूल जाएगा। तो ये इतनी विरक्तियां आएंगी, इससे अच्छा नहीं होता कि वो कलयुग को ही मार देते। तब उनको जवाब दिया कि किसी भी चीज की अच्छाई बुराई दोनों होती हैं, किसी भी चीज की अच्छाई बुराई दोनों होती हैं। कलयुग के अंदर भी एक अच्छाई थी। क्या अच्छाई थी कलयुग के अंदर? क्या अच्छाई थी भाई? कलयुग के अंदर अच्छाई ये थी कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जीव की आयु हजारों हजारों साल थी। उस समय लोगों के पास समय था कि वो ग्रंथों को पढ़ सकें, वो वन में जाके तपस्या कर सकें। लेकिन कलयुग में जीव की आयु 120 साल निर्धारित कर दी गई और 120 साल भी वो जिएगा जो नियम, कायदे, कानून और कर्म कांड से जिएगा। और कर्म विरक्त हो रहे हैं। जब कर्म विरक्त हो रहे हैं तो आज आप देखो कि 50-60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में 90% जा लेते हैं। देख रहे हो ये चीज? तो 120 साल पकड़ने मुश्किल हो रहे हैं। 120 साल पकड़ने मुश्किल हो रहे हैं। स्थिति ऐसी आ रही है 100 साल के आते आते तो जीव रोण लाग जाए, मगर परमात्मा ने ठा ले, उसी का जीव बन ले, है स्थिति। तो अब 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में व्यवहारिक ज्ञान ले, वे स्कूल में पढ़ाई जो है वो 25-25 साल की, 30-30 साल की हो रही। आप देखो आज जो बच्चों की शादियां हैं, 30-30 साल के घर के लिए बैठे हैं बालक बिना गए। और उनसे पूछो कि भाई तारी शादी क्यों नहीं, तो क्या जवाब है? पढ़ाई पूरी को नहीं हुई, इसकी काल थी। तो पहले 5 साल का बच्चा पहली में, फिर 12वीं, 12 और 5
17, फिर 3 साल की डिग्री, 17 3 20, फिर 2 साल की मास्टर डिग्री, 20 और 2 22, और फिर 3 साल की पीएचडी, 22 और 3 25, एक आधा साल बीच में उन्नड़ तुन्नड़ हो जा तो 27-28 साल तक पहले तो पढ़ाई पूरी होनी होती। और फिर छोरी आना रिश्ता बता दो, छोरा पीएचडी कर रहा है तो के जो आवा छोरी आना का कमावा के है। अरे भाई ये उसकी पढ़ाई पूरी हुई बेचारे की तो बोला कमावा जो ब्याह देगा, ये वो बेचारा कमाना कब जाएगा 30 साल की उम्र में, है जी। जब वो 30 साल का हो गए जब उनके कमाने का दौर लग गए, अब 60 साल की उम्र आते आते परमात्मा के ही बनाया टाइप हो गई बाजा मारता नहीं, है जी। उसमें भी एक भजन आता है, जवानी नींद भर सोया है बुढ़ापा देख के रोया, तो उसमें भी आधा टाइम सोने में निकाल देते हैं। अब उससे ऊपर ये नशे पते आ गए, उन नशे पत्या में निकाल दे तो भगवान का नाम लेगा कद। और जब हजारों हजारों साल आप जितनी भी कहानियां सुनो, जितने भी पुराण उठाओ, किसी में 100 साल से कम की तपस्या का कोई वर्णन नहीं है। भागीरथी गंगा मां जब पृथ्वी पर आई उससे पहले भागीरथ के पिता दादा परदादा पता नहीं कितने पूजा करके चले गए, कितनों ने तपस्या की, जब जाके भागीरथी गंगा नीचे आई जमीन पे। तो आज कलयुग में किसके पास समय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्याएं करे और सालों साल भगवान का भजन करे। कलयुग का ये गुण है कि कलयुग में संकीर्तन से ही भगवान प्राप्त हो जाएगा। कलयुग में जो हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन से ही भगवान प्राप्त हो जाएगा। ये गुण सिर्फ कलयुग के अंदर है, ना ये सतयुग में था, ना ये त्रेता युग में था, ना द्वापर युग में था। और ये कारण था कि राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, छोड़ दिया। इसमें 100 अवगुण हैं, लेकिन एक गुण भी है। गुण ये है कि कलयुग तो आए चलेगी, आज नहीं तो लेट आ जाएगा। लेकिन कलयुग अगर आज मेरी इच्छा से आ रहा है तो इसमें भगवान वरदान भी दे रहा है। वरदान ये है कि कोई 2 क्षण भी ढंग से प्रेम से मेरे ऊपर ध्यान दे लेगा तो मैं उसमें प्राप्त हो जाऊंगा। तो इसलिए कलयुग को छोड़ दिया, भक्ति ने बताया। तो इस प्रकार कलयुग का जो है आगमन हो गया। और कलयुग का जब आगमन हो गया, कलयुग को जगह कहाँ दी थी? सोने में जगह दी थी। और जब सोने में जगह दी तो जरासंध नाम का एक दैत्य था। किसने मारा था जरासंध को? जरासंध को किसने मारा था? 2 फाड़ करी थी। भगवान कृष्ण ने बताया था एक ने इधर में फेंक दे, एक ने उधर में फेंक दे। भीम ने मारा, है ना? और भीम राजा परीक्षित का क्या लगता था? बाबा। और जब जरासंध को मारा तो उसका मुकुट किसके पास था? भीम के पास। और भीम का राज्य परीक्षित को सौंप रखा था। आज राजा परीक्षित उस मुकुट को देख के आकर्षित हो जाते हैं, बोले आज यो मुकुट पहनाएंगे। अपने पास क्या होता है ना भाई, अपने पास कोई बहुत सोने आभूषण हो, कोई सास का दिया हुआ, कोई दादस का दिया हुआ, रूटीन में ना पहनते हो आप, लेकिन एक दिन कदे न कदे मन में आ गया है कि आज तो हम यो पहनाएंगे। तो आज राजा परीक्षित जो हैं उनको मन हुआ कि जरासंध का मुकुट पहना जाए। अब जब जरासंध का मुकुट पहना तो उसके अंदर कलयुग विद्यमान था। और कलयुग जो विद्यमान था तो कलयुग उसको बोला चल बे शिकार पे चलांगे। कहते हैं इसकी बुद्धि पर तो काला भी हो रहा है। तो परमात्मा की लीला, जरासंध के मुकुट की वजह से राजा परीक्षित
उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो वन में चले गए। वन में चले गए तो वहां पे शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि के आश्रम में शमीक ऋषि ध्यान कर रहे थे और उस ध्यान करते हुए भगवान ये राजा परीक्षित जब उनके आश्रम में गए, उनके आश्रम में क्यों गए? उनके आश्रम में इसलिए गए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान की लीला, भगवान की कृपा कुछ ऐसी थी कि शमीक ऋषि के आश्रम में शेर और हिरण एक घाट पे पानी पीते थे। इसका मतलब क्या हुआ? शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीने का मतलब क्या हुआ? बकरी को शेर का भय ना हो। और बकरी को शेर का भय कब नहीं होगा? जब वहां पे प्रेम हो। आप देखो किसी घर में कुत्ता भी पाल रखा है, बिल्ली भी पाल रखी है और बैल भी पाल रखे हैं। तो बैल, कुत्ता और बिल्ली, इनका आपस में क्या संपर्क? लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं। या वहां मुर्गे भी पाल रखे हैं तो बिल्ली मुर्गे को हानि नहीं पहुंचाती और कुत्ता बिल्ली को हानि नहीं पहुंचाता और बैल उन तीनों को हानि नहीं पहुंचा रहा। क्यों नहीं पहुंचा रहा? जबकि चारों का कोई आपस में संपर्क नहीं है। चारों का आपस में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन उस जगह पे उनको प्रेम इतना मिल रहा है कि वो आपस में प्रेम से रह रहे हैं, उनको किसी से कोई भय नहीं है। और ऐसा ही हमारे शिव परिवार के अंदर वर्णित है। माँ की सवारी क्या है? शेर और बाबा की सवारी बैल और कार्तिकेय की सवारी मोर। मोर, हाँ, कार्तिकेय की सवारी मोर है। हाँ, कार्तिकेय की मोर। और इसकी क्या नाम है? गणेश जी की मुस्सा। और भगवान क्या गले में धारण करते हैं? सांप। सांप का चूहे का क्या काम है जी? और चूहे का और सांप का और मोर का क्या काम? और उन सारा का बैल के साथ के संपर्क और शेर का भी ये लेकिन परिवार में प्रेम इतना है जिसकी वजह से वो सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो शमीक ऋषि के आश्रम में भी हिरण, शेर निश्चिंत होकर घूमते हैं, उनको किसी का भय नहीं है। और राजा को शिकार खेलना है तो उससे ज्यादा सुलभ स्थान कहाँ मिले? अब वो शिकार करने के लिए वहां चले जाते हैं। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हैं और उनके चेले शिष्य उनको रोकते हैं कि राजा अंदर नहीं जाना। और वो कहता है कि भाई थम कौन रोकने वाले? तो कहते हैं कि ये आश्रम जो है शमीक ऋषि का है। अब राजा के ऊपर कलयुग विद्यमान था तो वो कहता है राजा, बोले सारी सृष्टि राजा की है, पूरी पृथ्वी ही राजा की है। तो जब फिर पूरी पृथ्वी मेरी होगी तो आश्रम शमीक का कैसे रहेगा? आश्रम भी मेरा है। और जब मुझे इसमें प्रवेश करना है तो मुझे उसकी आवश्यकता क्या पूछने की? जब वो शिष्य उनको समझाते हैं तो वो उनके धक्का मार के अंदर आ जाता है। अब जब अंदर आता है तो वो देखता है कि ऋषि ध्यान में बैठे हैं। अब कलयुग की बुद्धि आ रखी है कलयुग ने, तो वो कहता है अच्छा मैं तो देख कर भी खड़ा नहीं होया, इतना घमंड। राजा क्या कहता है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं और मेरे को देख के भी खड़ा नहीं हुआ। तो वो मरा हुआ सांप उठा के उनके गले में डाल देते हैं। अब जब इस बात की सूचना वो शिष्य अपने गुरु भाई यानी गुरुपुत्र जो थे श्रृंगी ऋषि उनको बताते हैं तो वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि तेरे को 7वें दिन ये तक्षक नाग आके डस लेगा। और उन्हीं की एक कहानी है, भगवान कृष्ण की कथाएं, उनसे हमारे को प्रेम मिलता है, उनसे हमारे को त्याग मिलता है, उनसे हमारे को ज्ञान मिलता है। और
भागवत कथा का मतलब भी यही है कि भगवान से प्रेम हो, त्याग की भावना आपके अंदर हो, और जब इस संसार को आप छोड़ो तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। जैसे भगवान ने जब इस संसार को छोड़ा तो उन्होंने कोई गिलानी नहीं की, सबको छोड़ गया था अपने प्राण को। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख दिन से मन का, स्वामी दुख दिन से मन का, सुख संपत्ति कर आवे, सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख बलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विध मिलो दया में, इस विध मिलो दया में, तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।
आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कहा की, जाके मन से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुदिनाय, लंका मोट समुद्र सिकाई, जात प्रबल सुत भार नदाई, लंका जाय असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहाय, आन सजीवन प्राण हुआए, बैठ बताल तोरी जमकाए, आई रावण की भुजा उखाए, वारे बुरा असुर दल मारे, दाई बुरा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आके उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लोचाए, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, तुलसीदास स्वामी आरती गाई, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की, जाके मन से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाए, प्यारी लाल की जय। माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं। दीनन दीनन दीनित तुम समान रघुवीर, शोभा रघुवर लाल की भले विराजे की, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन का सार, अपने जन के कारण श्री कृष्ण वहे रघुनाथ, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो भोले भक्ता की जय हो। कल सभी समय से आ जाएंगे, और जिसको प्रसाद में पूजा में भागीदार होना हो, आज के दिन से नाम लिखवा देंगे। आज प्रसाद देंगे अपना, जिसको भी प्रसाद लेके आना हो ना, वो बाबा जी का नाम लिखवा दियो कि भाई आज प्रसाद मैं बांटूंगा, आज का प्रसाद तुम्हारे बाबा जी ने कर रखी है व्यवस्था।